Hey guys, once again this is your host Mr. Quake। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक को लेकर। उम्मीद करते हैं हमारे प्रीवियस टॉपिक्स और वीडियोस आपको बहुत पसंद आए होंगे। इसी के साथ आज हम पेश हुए हैं आपके सामने लेकर एक ऐसा टॉपिक जो अभी हाल ही में देश में घटित हुआ है और जिसे हमारी सरकार ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 40 मजदूरों की जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक टनल में फंस गए थे एक एक्सीडेंटल हैपनिंग की वजह से। आफ्टर एन इंटेंस 17-डे रेस्क्यू ऑपरेशन सभी 40 वर्कर्स को फाइनली जद्दोजहद के बाद पार्शियली कोलैप्स सिलक्यारा टनल से निकाल लिया गया जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में थी। पहला वर्कर इमर्ज हुआ था सिलक्यारा टनल में से at 7:56 p.m. reaching the trapped workers within the 2 kilometer long and 8.5 meter high tunnel posed significant challenges। बावजूद इसके अटेम्प्ट्स किए गए एडवांस्ड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्निक्स के द्वारा थ्रू एन ऑगर मशीन, रेस्क्यू टीम ने एम्प्लॉयड की वर्टिकल ड्रिलिंग अलोंगसाइड मैनुअल एक्सकेवेशन यूजिंग द रेड होल माइनिंग मेथड। 12 एक्सपर्ट्स को रेड होल माइनिंग के लिए बाहर से बुलाया भी गया था। वो ये था कि 12 नवंबर 2023 को फॉलोइंग अ लैंडस्लाइड एट सिलक्यारा डंडलगांव टनल ऑन द ब्रह्म कमल यमुनोत्री हाईवे इन उत्तराखंड उत्तरकाशी 41 वर्कर्स ट्रैप्ड हो गए थे। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उन्हें छुड़ाने के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं केव टनल के कोलैप्स के फेलियर की वजह क्या थी। जो सेक्शन कोलैप्स्ड हुआ टनल का वो लोकेटेड था अराउंड 200 से 300 मीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ द टनल। ऐसा इसलिए हुआ कि कोई लूज पैच था रॉक का जो उस टाइम विजिबल नहीं था कंस्ट्रक्शन के दौरान, लेकिन बाद में जाके लूज पैच होने की वजह से उसमें फ्रैक्चर्ड और फ्रेजाइल रॉक थे। तो जो रॉक थे उसमें लॉट ऑफ जॉइंट्स थे जो बाद में वीक हो गए और टनल कोलैप्स हो गई। दूसरा रीजन कोलैप्स का ये हो सकता है कि जो सीपेज ऑफ वाटर था उस लूज पैच के जरिए वो लगातार हो रहा था। वाटर इरोड कर रहा था रॉक पार्टिकल्स को ओवर टाइम, क्रिएटिंग अ वॉइड ऑन द टॉप ऑफ द टनल जो देखा नहीं जा सका। हाउएवर ये सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो अभी अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। अभी हमें वेट करना होगा पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए। आइए अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे कोई टनल एक्सकेवेटेड की जाती है रॉक में। एसेंशियली 2 तरीके होते हैं। पहला ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीबीएम कहते हैं, और दूसरा टनल बोरिंग मशीन्स होती है जिसे टीबीएम कहते हैं। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड में ड्रिलिंग होल्स किए जाते हैं रॉक के अंदर और उन्हें लोड किया जाता है एक्सप्लोजिव्स के साथ। जब एक्सप्लोजिव्स डेटोनेटेड होते हैं तो रॉक्स ब्रेक्स अपार्ट। बिल्डिंग अ टनल विद अ टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीन इज मोर एक्सपेंसिव देन डीबीएम, लेकिन ये ज़्यादा सेफर होती है। टीबीएम्स रॉक को बोर करती हैं फ्रंट से, या यूँ कह लीजिए यूजिंग अ रोटेटिंग हेड वो रॉक को फ्रंट से बोर करती हैं while supporting the excavating tunnel behind the machine by installing precast concrete segments। इंडिया में imported TBMs यूज की जाती हैं। Each of these machines can cost up to ₹200 करोड़। वर्कर्स की रेस्क्यू ऑपरेशन में 800 से 900 मिलीमीटर के स्टील पाइप हॉरिजॉन्टल डिगिंग के लिए इस्तेमाल किए गए विद एन ऑगर मशीन। साथ ही में असेंशियल आइटम्स जैसे कि फूड, वाटर एंड मेडिसिन इंश्योर किए गए ट्रैप्ड वर्कर्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात की उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी से और सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली और इस इम्पोर्टेंस को मेंटेन करने के लिए कहा कि मोरल सभी के बीच में बनाए रखा जा सके। हॉरिजॉन्टल ड्रेनिंग ने प्रोग्रेस किया अबाउट 45 मीटर्स तक विद अराउंड 12 मीटर्स ऑफ डेब्रिस रिमेनिंग। अभी भी 12 मीटर का डेब्रिस रह गया था। हाउएवर आयरन रोड्स ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था ओवर मशीन की प्रोग्रेस को इवनिंग में। ड्रिलिंग एट द कोलैप्स टनल वो रुक गई कुछ देर के बाद जब ऑगर मशीन ने एनकाउंटर किया एक हर्डल। पोटेंशियली एक मेटल ऑब्जेक्ट आ गया था जिसकी वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स ने रिपोर्ट की कि ऑगर मशीन जो ड्रिलिंग के लिए यूज की जा रही थी वो माल फंक्शन कर गई है और उन्होंने कहा कोई अल्टरनेटिव मेथड्स जैसे कि वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाए। एंड फाइनली 27 नवंबर 2023 को a group of 12 red hole mining specialists arrived at the site, initiating the manual drilling and excavation process to clear the final 10 to 12 meter stretch of debris। चलिए अब बात करते हैं रेड होल माइनिंग टर्म की। जब मशीनें भी फेल हो गईं तो इससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट को साइट पर बुलाया गया और इस प्रोसेस को इस्तेमाल में लाया गया। देखिए, द टर्म रेड होल से अभिप्राय है कि इसमें नैरो पिट्स, संकरे पिट्स ग्राउंड में डब किए जाते हैं, खोदे जाते हैं। टिपिकली जस्ट लार्ज इनफ
एक आदमी के लिए वो काफ़ी होते हैं कि वो उसे डिसाइड उतर सके और कोल को एक्सट्रैक्ट कर सके। हालांकि इस रेड होल माइनिंग प्रोसेस के अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे माइनिंग पोज करती है सिग्निफिकेंट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ये रेड होल माइनिंग टिपिकली अनरेगुलेटेड होती है, लैक करती है सेफ्टी मेजर्स जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और सेफ्टी गियर फॉर द वर्कर। इस माइनिंग प्रोसेस से लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, डिफोरेस्टेशन एंड वाटर पोल्यूशन। ये माइनिंग मेथड हैवीली क्रिटिसाइज किया जाता है अपने हजार्डस वर्किंग कंडीशन के लिए, एनवायरमेंटल डैमेज के लिए और न्यूमरस एक्सीडेंट्स के लिए जो तब्दील होता है इंजरीज और फैटलिटीज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इन शॉर्ट एनजीटी, ने बैन किया था इस प्रैक्टिस को 2014 में एंड रिटेन्ड द बैन इन 2015।